हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की पोम द लास्ट बार्गेन। एंड ये पोम क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू से है। तो इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पोम की हिंदी में। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोम में यूज़ किए गए हैं। And I would like to tell you that if you wish to see the same explanation in English, please click on the link given in the description box below. ओके, तो अब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पोम किसके बारे में है। द पोम कन्वेज अ मैसेज दैट फ्रीडम एंड इनोसेंस आर अनपैरेलल्ड। पावर, वेल्थ और लस्ट कैन नॉट मेक अस कंटेंट। तो इस पोम में हमें ये मैसेज मिलता है कि हम चाहे कितने भी वेल्दी या पावरफुल ही क्यों ना हो, मतलब चाहे हमारे पास कितना ही धन दौलत सत्ता या अथॉरिटी ही क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम आज़ाद महसूस ना करें। और फ्रीडम एंड इनोसेंस, फ्रीडम मतलब आज़ादी, इनोसेंस मासूमियत, ये दोनों अमूल्य हैं, प्राइसलेस हैं। द स्पीकर इन द पोम इज़ अ वर्कर हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। ही विशेस टू बी हायर्ड विदाउट लूजिंग हिज फ्रीडम। तो इस पोम में जो स्पीकर है वो काम की तलाश में है, वो चाहता है कि उसे कोई काम पर रख ले बिना उसकी आज़ादी छीने। द पोम इज़ अ ब्लैंक वर्स, इट हैज़ 4 स्टैंजास। तो इस पोम में 4 स्टैंजास हैं और ये ब्लैंक वर्स है जिसको फ्री वर्स भी बोलते हैं, मतलब इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अब हम टेक्स्ट रीड करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में पोम से पहले दिया गया है। ये टेक्स्ट हमें क्लियर दिखे इसलिए हम इसका फॉन्ट साइज बड़ा करके पढ़ेंगे। अ बार्गेन इज़ एन अग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। अब हमारा जो टाइटल है पोम का, द लास्ट बार्गेन, इसमें बार्गेन का मतलब क्या है? वो अग्रीमेंट, वो समझौता या ऐसी डील जिसमें दोनों पार्टीज अग्री करें एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए किसी चीज़ या किसी काम के रिटर्न में कुछ करता है। Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but does not like either. अब इस पोम में जो स्पीकर है वो काम की तलाश में है, वो चाहता है कि उसको कोई हायर कर ले, कोई काम पर रख ले। तो वो 3 बार ट्राई करता है बार्गेन करने में, जो है डील करने में, लेकिन उसको वो डील जो है फ़ायदे वाली नहीं लगती, उसको यूज़लेस लगती है। Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? अब फाइनली जो लास्ट में उसको बार्गेन जो अच्छा लगता है, जब उसको हायर किया जाता है बिना किसी चीज़ के रिटर्न में, तो वो सबसे ज़्यादा खुश है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या बार्गेन है और वो उसके लिए बेस्ट क्यों है, ये हम पोम रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है पोम का। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. अब जो स्पीकर बोलता है कि सुबह का टाइम था, मैं स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था और चिल्ला रहा था, कम एंड हायर मी, कि आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे काम पर रख लो। अब स्टोन पेव्ड रोड क्या होती है, या पिक्चर में देख सकते हो, वो रोड जो सीमेंट या कंक्रीट की नहीं बनी, लेकिन स्टोन से कवर किया गया पाथ या रास्ता, ताकि वो चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए फिट हो जाए। तो उसके ऊपर जो स्टोन से कवर किया जाता है रोड, उसको हम बोलते हैं स्टोन पेव्ड रोड। तो वैसे स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था मॉर्निंग के टाइम और काम की तलाश में था। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो तभी वहाँ पर एक किंग आते हैं चैरियट में। ना चैरियट, ये पिक्चर में देख सकते हो, दिस व्हीकल, ये जो व्हीकल है या 2 व्हील होती है या 4 व्हील्ड। 4 व्हील्ड मतलब 4 पहियों वाली या 2 पहियों वाली, और अक्सर इसको हॉर्स जो है, हॉर्सेस पुल करते हैं इस व्हीकल को, इसको हम चैरियट बोलते हैं। तो किंग आते हैं अपने चैरियट में, उनके हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है, और वो स्पीकर का हैंड पकड़ के बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करता हूँ, मतलब काम पर रखता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। अब नॉट जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है विच मीन्स नथिंग। तो स्पीकर बोलते हैं कि वो किंग की पावर से इम्प्रेस नहीं होते, तो वो डील उनको अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए जो किंग है वहाँ से चले गए अपने चैरियट पर। अब फर्स्ट स्टैंजा में जो फर्स्ट बार्गेन था वो स्पीकर को स्ट्राइक नहीं किया और उसने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। अब हम देखेंगे स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पोम है ये ब्लैंक वर्स है, जिसको फ्री वर्स भी बोलते हैं। मतलब इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो राइम करते हों। मॉर्निंग, रोड, चैरियट, ये एक दूसरे से राइम नहीं करते, ये सेम साउंड नहीं करते, इसीलिए इसमें कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है। इट इज़ अ ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है इस स्टैंजा में, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होती है? जब पास लिखे गए वर्ड्स और उनका जो बिगनिंग साउंड सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्ड माई हैंड। अब इस लाइन में देखिए जो फ्रेज़ है ही, हेल्ड और हैंड, ये तीनों वर्ड्स पास पास लिखे गए हैं और तीनों का जो स्टार्टिंग साउंड सेम है, ह साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ही हेल्ड माई हैंड, तो ये जो डिवाइस है एलिट्रेशन है। नेक्स्ट डिवाइस जो यूज़ की गई है स्टैंजा में, सिंबॉलिज्म। अब सिंबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई टेक्स्ट में कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसका सिर्फ सरफेस मीनिंग मतलब लिटरल मीनिंग ही नहीं होता, बल्कि उसका बहुत डीप या गहरा मीनिंग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखिए, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। अब ये जो इमेज है कि जो किंग है वो अपने चैरियट पे बैठकर हाथ में उसके स्वॉर्ड है, तो ये पावर को दर्शाता है। ये जो इमेज है दिस सिंबलाइजेस पावर। वैसे ही जो टाइम है मॉर्निंग का टाइम, हम अक्सर एसोसिएट करते हैं इसको होप के साथ। तो जो स्पीकर है वो बहुत ही होप लेकर, बहुत ही विश्वास के साथ सुबह सुबह वो काम की तलाश में निकलता है। तो हियर जो मॉर्निंग है वो सिंबलाइज करती है होप। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रोकेड लेन। अब जो है स्पीकर बताते हैं कि मिड डे हो चुका है, आफ्टरनून का टाइम है, बहुत ज़्यादा हॉट है और जो सारे हाउसेस के दरवाजे बंद हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर वॉन्डर कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ काम की तलाश में क्रोकेड लेन में। अब क्रोकेड लेन क्या होती है? ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो रोड स्ट्रेट ना हो उसको हम बोलते हैं क्रोकेड। तो वो ऐसे रास्तों में जो है वो अभी भी चल रहे हैं अपनी काम की तलाश में। An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with money. तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं, उनके हाथ में गोल्ड कॉइन्स का बैग होता है। वो कुछ सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने मनी से हायर करता हूँ, कि मैं तुम्हें काम के बदले पैसे दूंगा। He weighed his coins one by one, but I turned away. अब जो रिच मैन है वो स्पीकर को कन्विंस करने के लिए अपने कॉइन्स को एक एक करके वे करता है, लेकिन स्पीकर पैसों से भी इम्प्रेस नहीं होता, वो ये ऑफ़र भी ठुकरा देता है। तो सेकंड स्टैंजा में जो सेकंड बार्गेन है वो भी स्पीकर को स्ट्राइक नहीं किया। अब हम इस स्टैंजा में देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस। तो अगेन इस स्टैंजा में भी सिंबॉलिज्म यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स हैं, हीट ऑफ द मिड डे, शट डोर्स, क्रोकेड लेन, स्टोन पेव्ड रोड, ये सब जो है वर्ड्स क्या दिखाते हैं? डिफ़िकल्टीज़। अब देखिए जो है बहुत गर्मी है, स्पीकर के लिए दरवाजे सब बंद हैं, जो रोड है रास्ता वो भी सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ट्विस्टेड है, टेढ़ा मेढ़ा है, और स्टोन पेव्ड रोड है, मतलब अनइवन होगी, स्मूथ नहीं होगी। तो ये सब दिखाता है कि जो उसकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितनी हार्डशिप्स हैं, कितनी मुसीबतें हैं। तो ये सब सिंबलाइज करते हैं हार्डशिप्स इन लाइफ। ऐसे ही एक और सिंबल देखेंगे, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब ये जो इमेज है, एक आदमी जो गोल्ड बैग के साथ आता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड है, ये सिंबलाइज करता है वेल्थ, मतलब रिचेस, धन दौलत। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ हुई है वो है एलिट्रेशन। अब लास्ट लाइन देखिए, ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन। अब यहाँ पे देखिए जो रेपिटेशन है व साउंड का, वेड, वन, वन। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो वेड में W से स्टार्ट हो रहा है और वन जो है O से स्टार्ट है, तो ये डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। लेकिन हमने लेटर्स को नहीं देखना, हमने साउंड देखना है। तो यहाँ पर ये जो सेम साउंड है, व का साउंड है, रिपीट हो रहा है इन वर्ड्स में जो साथ लिखे गए हैं। तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टैंजा रीड करेंगे। It was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. अब इवनिंग, शाम का टाइम हो चुका है और जो हेज है वो फूलों से भरी हुई है। Now what is hedge?
तो अगर आप पिक्चर में देखोगे यहाँ पे जब हम प्लांट्स को या बुशेस को, श्रब्स को बिल्कुल पास पास उगाते हैं, बिल्कुल क्लोजली उनको प्लांट करते हैं ताकि वो एक बाउंड्री या फेंस बन जाए, उसको हम बोलते हैं हेज। तो तभी वहाँ पर फेयर मेड, एक सुंदर लड़की वहाँ पर आती है और वो बोलती है स्पीकर को कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर करूँगी। तो वो अपनी सुंदरता से, अपनी ब्यूटी से स्पीकर को इम्प्रेस करने की, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. लेकिन जो स्पीकर है वो जानता है कि ब्यूटी, ये सुंदरता जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये फेड हो जाएगी, इसीलिए वो इस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो ब्यूटीफुल गर्ल है उसकी स्माइल टीयर्स में बदल जाती है, आंसुओं में तब्दील हो जाती है और उदास होकर वो अकेले ही वापस चली जाती है। तो हमने देखा इस स्टैंजा में भी जो थर्ड बार्गेन था स्पीकर को, वो भी स्ट्राइक नहीं किया। ओके, तो अब हम देखेंगे स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। इस स्टैंजा में भी सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है। अगर हम देखें वर्ड्स, इवनिंग, गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, फेयर मेड, ये सब वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं ये सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी, ये सुंदरता को दर्शाते हैं। अब हम लास्ट स्टैंजा रीड करेंगे। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. Glisten का मतलब होता है शाइन करना, चमकना। तो अब स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं कि जो रेत है वो सूरज की किरणों से शाइन कर रही है, चमक रही है, और समुद्र की लहरें जो हैं वो आकर तट पर क्रैश हो रही हैं। और कैसे? वेवर्डली। वेवर्डली मतलब ऐसा बिहेवियर जिसको कंट्रोल करना या प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो। तो इस तरीके से जो है लहरें वो समुद्र के किनारे पर आकर टकरा रही हैं। A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I will hire you with nothing. तो अब स्पीकर को एक बच्चा दिखाई देता है जो शेल्स के साथ खेल रहा है, और वो बच्चा अपना सिर उठाकर स्पीकर को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विद नथिंग, मतलब बिना किसी चीज़ के तुम्हें मैं काम पर रखूँगा। मतलब कि तुम मेरे लिए काम करो लेकिन तुम्हें रिटर्न में, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. अब जो स्पीकर है वो बच्चे की इनोसेंस, उसकी मासूमियत से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित हो जाता है, और वो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है, संतुष्ट महसूस करता है। अब चाहे इसको इस काम में, इस बार्गेन में उसको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ पैसा या कुछ पावर नहीं मिल रही, लेकिन बावजूद इसके वो अपने आप को बच्चे के खेल में फ्री, आज़ाद महसूस करता है। इसीलिए उसको फाइनली लास्ट वाला बार्गेन स्ट्राइक कर जाता है। अब हम देखेंगे स्टैंजा में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। फर्स्ट इज एलिट्रेशन। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक फेवरली। तो यहाँ पर जो स साउंड है उसकी बहुत रेपिटेशन हुई है। जो वर्ड्स हैं सन, सैंड, सी, ये जो पास पास लिखे गए हैं, एंड इनकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो सेम है, स साउंड। नेक्स्ट लास्ट लाइन में आ जाइए, मेड मी अ फ्री मैन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स जो पास लिखे गए हैं, मेड, मी, मैन, ये सब की स्टार्टिंग साउंड है म। तो मेड मी अ फ्री मैन, ये भी एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिम्बॉलिज्म। अब थ्रू आउट द पोअम, ये सारी ही पोअम में सिम्बॉलिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए जो फ्रेजेस हैं, द सी वेव्स ब्रोक वेवरली एंड अ चाइल्ड सैट प्लेइंग, ये सब जो है चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करते हैं। अब चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे इनोसेंस, मासूमियत, या अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर होता है बच्चों का, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़। तो ये जो है फ्रेजेस ऐसी क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो बिना किसी टेंशन के फ्रीली अपनी गेम्स खेलते रहते हैं। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये फ्रीडम को भी सिंबलाइज करते हैं। तो ये थी हमारी पोअम द लास्ट बार्गेन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।